हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मंथली करंट अफेयर्स और आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2026 के टॉप 151 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो आपके लिए हर मंथ आती है जहाँ पे हम 151 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और ये वीडियो कंप्लीट वीडियो रहती है जो भी मंथ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जुलाई की, तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स जो भी पॉसिबल हो सकता है आपके एग्जाम में आने के वो सभी इंक्लूड करके ये वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर मंथ आपको जो ये वीडियो है इसका अपडेट मिल जाए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए, जुलाई में फ्रेंड्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। राइट, पहला क्वेश्चन रहेगा, विच साइट वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2026। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में भारत का जो 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये किसे घोषित किया गया है। तो ये अनाउंस किया गया है एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ को, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है बुद्धिस्ट साइट जो कि सारनाथ में लोकेटेड है। डिटेल में बात कर लें इसके बारे में। In July 2026, Sarnath, an ancient Buddhist site near Varanasi, Uttar Pradesh, was declared India's 45th UNESCO World Heritage Site. Very important. और ये कौन सा हेरिटेज साइट है? 45th, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चौथा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इंडिया का 45th है एंड उत्तर प्रदेश का ये 4th साइट है। प्रायर टू दिस, ताजमहल 1983, आगरा फोर्ट 1983 एंड फतेहपुर सीकरी 1986 फ्रॉम द स्टेट वर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो इससे पहले ताजमहल और आगरा फोर्ट को 1983 में डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देन फतेहपुर सीकरी को 1986 में। तो ये बन गया है 4th यूनेस्को साइट। इंडियाज 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो इससे पहले कौन सा यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहा था, ये था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु विल बी ऑनर्ड विद द 44th लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन द ईयर 2026। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है अजीत डोवाल को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो अजीत डोवाल, जैसा कि आप जानते हैं, ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। इन्हें ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2026। Ajit Doval will receive this award for his contribution to India's national security and counter-terrorism operations. ठीक है, एंड इससे पहले 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है ना 2025 में नितिन गडकरी को दिया गया था। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of नीति आयोग in July 2026? जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग जैन। तो देखिए, नीति आयोग के हाल ही में सीईओ एंड जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं इन्हें भी चेंज किया गया है। एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। जो वाइस चेयरपर्सन है ये हैं अशोक कुमार लहरी। इनसे पहले सुमन बेरी जो थे वाइस चेयरपर्सन थे, इन्हें रिप्लेस करके अशोक कुमार लहरी नए वाइस चेयरपर्सन बने हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग थे अरविंद पनागड़िया एंड सीईओ आपने जैसा कि देखा अनुराग जैन जो है ये इसके सीईओ बने हैं। नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया है। इसको जो है 2014 में डिसॉल्व कर दिया गया था और ये वही ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 5 ईयर प्लान्स को बनाती थी। ठीक है, इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स थे इसे कॉन्स्टिट्यूट करती थी प्लानिंग कमीशन। इसे हटा करके रिप्लेस करके नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट 2015 में किया गया। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें इंडिया का रैंक है 94th एंड ये जो रिपोर्ट है ना इसे रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने। एंड इस SDG इंडेक्स में जो है ये एक एनुअल असेसमेंट होता है जहाँ पे कंट्री की प्रोग्रेस देखी जाती है। जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं उनमें कैसे ये कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर रही हैं ये इसमें असेस किया जाता है। तो इंडिया 94th पोजीशन पे रहा है आउट ऑफ 169 कंट्री। इंडिया का ओवरऑल स्कोर 68.3 था और लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था 90
9 तो थोड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पे इंडिया के रैंक में देखा गया। टॉप 3 कंट्रीज़ रहे हैं फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना 49th पोजीशन पर है, भूटान 73, नेपाल 90, सूडान लास्ट पोजीशन पर रहा है 169, श्रीलंका 92, बांग्लादेश 110 एंड पाकिस्तान 131। तो सूडान जो है ये नेबरिंग कंट्री नहीं है, हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट पोजीशन पर है, ठीक है, 169। आई होप आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 36th NATO समिट हेल्ड इन 2026? जुलाई 2026 में 36वां NATO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था अंकारा, टर्की में। टर्की ने NATO समिट को दूसरी बार होस्ट किया है, इससे पहले इसे 2004 में इस्तांबुल में कंडक्ट किया गया था। इसकी चेयरमैनशिप जो है ना ये की गई है बाई NATO सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे और ये नीदरलैंड से ही है। नेक्स्ट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम तो स्टैब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 को किया गया और इसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं, जिसमें से रिसेंटली 31st मेंबर के रूप में फिनलैंड ज्वाइन की थी और 32nd बना था स्वीडन। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है एंड इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026? विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसके विनर रहे हैं यानिक सिनर। तो लास्ट ईयर इन द ईयर 2025 भी यानिक सिनर ही यहाँ पे विनर रहे थे। इनके बारे में हमने प्रीवियस बार भी बात की हुई थी। बात करते हैं विंबलडन की, तो देखिए इटालियन टेनिस प्लेयर है यानिक सिनर। इन्होंने सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम विंबलडन को जीता है और ये इनके करियर का 5th ग्रैंड स्लैम है। ध्यान रखिएगा, 5th करियर ग्रैंड स्लैम है इनका। विंबलडन ओपन में इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया। साथ में अदर विनर्स की बात की जाए तो वुमेन सिंगल विनर रही हैं लिंडा नोस्कोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक। मेंस डबल के विनर रहे हैं हैरी हीलियोवारा एंड हेनरी पेटिन। वुमेन्स डबल के विनर रहे हैं गो हान्यू एंड क्रिस्टीना म्लाडेनोविक। एंड मिक्स डबल्स में विनर थे मार्सेलो एरावेलो एंड जेलिना ओस्टापेंको। और ये कौन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी फ्रेंड्स आपके लिए बगल में मैंशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुना गया है एंडी बर्नहैम को। ब्रिटेन का कैपिटल क्या है? यहाँ का कैपिटल लंदन है एंड यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's first hydrogen train, Namo Green Rail, in July 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया जिंद, हरियाणा में। डिटेल में बात करें इसके बारे में तो देखिए इसका नाम जो है ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है और ये ऑपरेट किया जा रहा है इन द जिंद सोनीपत सेक्शन इन हरियाणा। एंड इससे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन के ऑपरेशन से इंडिया 5th ऐसा कंट्री बन गया है जो कि हाइड्रोजन ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहले जिसने ये शुरुआत की थी ये थी जर्मनी, इसके बाद चाइना, जापान एंड यूएसए ने भी इसे ज्वाइन किया, तो ये 4 हो गई और इंडिया बन जाता है 5th कंट्री टू ज्वाइन दिस। हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इसे कम्प्लीटली डिज़ाइन एंड डेवलप किया है इंडियन रेलवेज़ के ही एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि लोकेटेड है चेन्नई में। और ये अभी जो ऑपरेशनल लेवल पे चलाया जा रहा है इस हाइड्रोजन ट्रेन को, तो इसको जो टोटल चलाया जा रहा है ये है 89 किलोमीटर्स के रूट में। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स डिटेल वीडियो ऑन इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ये ऑलरेडी चैनल में आपके लिए कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी आई हुई है, तो अगर आपने उसे देखा नहीं है ना उसे ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पे हमने कंप्लीट प्रोसेस भी डिस्कस किया है, कैसे यह हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट होती है, कौन से प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट होती है, राइट। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद MCQ आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026? पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता स्पेन ने। तो स्पेनिश फुटबॉल टीम ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया था इन द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। और अभी तक ने जो स्पेन है इसने 2 बार जीता है फीफा वर्ल्ड कप को, एक तो 2010 में एंड देन 2026 में। और जो फाइनल गोल था, जो डिसिसिव गोल होता है मैच जीतने का, ये फरहान टोरेस ने लिया था स्पेन के। 3rd प्लेस पे रही इंग्लैंड जिन्होंने डिफीट किया था फ्रांस को, तो फ्रांस जो है 4th पोजीशन पर रही। फाइनल वेन्यू था मेटलाइफ स्टेडियम, तो स्पेन और अर्जेंटीना का जो फाइनल मैच था ये मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में खेला गया था।
अदरवाइज इसका जो कंप्लीट टूर्नामेंट था यानी कि फीफा वर्ल्ड कप, इसे 3 जगहों पे कंडक्ट किया गया, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में। 23rd एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का। मैस्कॉट थे मेपल, जायू एंड क्लच। साथ में जो 24th फीफा वर्ल्ड कप यानी कि जो नेक्स्ट फीफा है, ये स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को में होने वाला है। तो आई होप आपको अगेन ये सभी पॉइंट्स क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, ये सब अवार्ड किसे दिए गए। तो एडिडास गोल्डन बॉल अवार्ड जो बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, ये रोड्रिगो हर्नांडेस को दिया गया जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। एडिडास गोल्डन बूट अवार्ड जो मोस्ट गोल्स लेते हैं उन्हें दिया जाता है, और ये बन गए किलियन एम्बापे फ्रॉम फ्रांस, इन्होंने टोटल 10 गोल्स लिए थे। एडिडास गोल्डन ग्लोव यानी कि बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड दिया गया उनाय साइमन को फ्रॉम स्पेन। यंग प्लेयर यानी कि बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है पाओ कुबारसी को फ्रॉम स्पेन। एंड फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है नीदरलैंड नेशनल फुटबॉल टीम को। नेक्स्ट रहेगा एट विच लोकेशन वर इंडियाज फर्स्ट एंड डीपेस्ट 2 जियोथर्मल वेल्स कमीशन इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय कुएं किस स्थान पर चालू किए गए हैं। तो ये जियोथर्मल यहाँ पे वेल्स हैं जो कि कमीशन किया गया है, इनमें से पुगा वैली लद्दाख में। तो ये जो जियोथर्मल वेल्स हैं इसको बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया आप कह सकते हैं, बाई ONGC। ठीक है, ONGC ने इसे बनाया है एंड इसे बनाया गया है एट 14,000 फीट अबव सी लेवल। ठीक है, एंड बात करें इसकी यहाँ पे गहराई कितनी है, राइट, तो ये है 1000 मीटर की डेप्थ है इसका, 1000 मीटर्स का। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जियोथर्मल वेल। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इसे टोटल 7 बार जीता हुआ है, 2010, 12, 14, 18, 20, 23 और 26 में। ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन थी सोफी मैलेनक्स। रनर अप रही इंग्लैंड और इनकी कैप्टन थी नेट स्कीवर ब्रंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं बेथ मूने फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट रन्स यहाँ पे लिया था डैनी व्याट हॉगे ने जो कि इंग्लैंड से हैं, इन्होंने टोटल 302 रन्स बनाए। मोस्ट विकेट्स लिए टोटल 14 श्री चरनी ने फ्रॉम इंडिया। इसे होस्ट किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में, एडिशन था 10th, और इसे 12 जून से लेकर 5 जुलाई तक कंडक्ट किया गया। डेबिडेंट टीम यहाँ पे जो रही थी ये थी नीदरलैंड। Who has become the second Prime Minister of India after Pandit Jawaharlal Nehru to be honored with Indonesia's highest civilian award, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। साथ में बात इंडोनेशिया की आई है तो आपको कैपिटल पता होना चाहिए। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। एंड यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ की करेंसी है रुपया। नेक्स्ट रहेगा, इन जुलाई 2026 द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज 21st डेजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी। जुलाई 2026 में किस राज्य ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह घोषित किया है। तो ये है इनमें से मिजोरम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDFs की। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनके PDFs अगर आपको चाहिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से। तो इस तरीके से आप जाके प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ से जाके आप इन फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए
यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। Which state government launched Dakshayani scheme in July 2026 to empower SC and ST women through entrepreneurship? जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने SC और ST महिलाओं को उद्यमशीलता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए दक्षायनी योजना शुरू की है? तो ये स्कीम को शुरू किया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट। विच सिटी विल होस्ट ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2027? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, 2026 में जो ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट था ये हमारे इंडिया में कंडक्ट किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट ईयर जो है ये होने वाला है जेनेवा में। डिटेल में बात करें, स्विट्ज़रलैंड विल होस्ट ग्लोबल AI समिट 2027 एट पैलेक्सपो जेनेवा। थीम है इसका AI एज अ ड्राइवर ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल एंड फॉस्टरिंग ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ यूज़ ऑफ AI। साथ में प्रीवियस हम बात करें जो समिट से कहाँ कहाँ पर हुए हैं, 2023 में ये ब्लेचले पार्क UK में हुआ था, 24 में सियोल साउथ कोरिया, 2025 में पेरिस फ्रांस, 2026 में इसे दिल्ली में कंडक्ट किया गया, 2027 में जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में एंड 2028 में ये कंडक्ट हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मी भूमि मी हक्कू प्रोग्राम to resolve land disputes and distribute पट्टाधार पासबुक्स टू फार्मर्स? भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और उसका एम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि जो भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हटाया जाए, ये है। हु हैज़ बिन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सर्जी कोरेत्स्काय। एंड यूक्रेन का जो कैपिटल है ये है कीव, यहाँ की करेंसी है ह्रवीनिया, प्रेसिडेंट है व्लोदिमीर ज़ेलेंस्काई। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये आता है इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। हु बिकेम द सेकेंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन? जुलाई 2026 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो चुने जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक बन गई हैं सौम्या स्वामीनाथन। Dr. Soumya Swaminathan is the former chief scientist of World Health Organization and former director general of ICMR, that is Indian Council of Medical Research. इनसे पहले 2019 में प्रोफेसर गगनदीप कंग को जो है ये बन गए थे पहले इंडियन वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर। In July 2026, the Union Cabinet approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of how much? जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो इसके लिए एलोकेशन किया गया है 62,500 करोड़ का। एंड ये जो नया स्कीम है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये रिप्लेस करने वाला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए बजट एलोकेशन है 62,500 करोड़ का। एंड ये स्कीम का ड्यूरेशन होने वाला है 5 years, 2026-27 to 2030 to 31। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ऑब्जेक्टिव है टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 अंडर द मिशन आगमन? इसे आप आगमन कर लीजिएगा, मिशन आगमन, इन जुलाई 2026। जुलाई 2026 में मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया है? देखिए फ्रेंड्स, इससे इंडिया ने एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि इंडिया का ये पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 18, 2026 को बाय स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है, थ्रू मिशन आगमन। एंड इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सक्सेसफुल ऑर्बिट, तो ये सक्सेस हुआ है। विक्रम-1 हैज़ डिप्लॉयड इट्स पेलोड्स आफ्टर रीचिंग लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर्स। तो देखिए ये सक्सेसफुल था, जैसे ये लो अर्थ ऑर्बिट पे गया और इसने अपने पेलोड्स को यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय किया एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 450 किलोमीटर। ओके, एंड साथ में फ्रेंड्स विक्रम-1 रॉकेट जो है ना, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चैनल में अपलोडेड है, उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू विक्रम-1 रॉकेट कवर किया है विद ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQs। ओके, चलिए नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इन जुलाई 2026?
जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है NCM का, इसे 1993 में किया गया था एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। Which operation did the Indian Army launch in July 2026 to rescue flood affected people and deliver relief supplies in असम? जुलाई 2026 में भारतीय सेना ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जल राहत। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन, जिसका नाम है क्यूडेंगा। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलप दिस वैक्सीन? तो डेंगू का ये इंडिया का पहला डेंगू वैक्सीन है और इसे डेवलप किया गया है बाय ताकेदा, ठीक है, और इस मेडिसिन का नाम है क्यूडेंगा। विच सिटी इज होस्टिंग द 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसको स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कंडक्ट किया जा रहा है। 23rd एडिशन हो रहा है, ये जुलाई 23 से शुरू हुआ है एंड ये अगस्त 2 तक चलेगा। इंडिया हैज़ सेलेक्टेड अ 120 मेंबर डेलीगेशन फॉर दिस गेम्स। इंडिया के फ्लैग बियरर्स यहाँ पे हैं मीराबाई चानू एंड लवलीना बोरगोहेन। 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बिर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था एंड 24th एडिशन जो नेक्स्ट होगा 2030 में, ये अहमदाबाद इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। विच मेंबर डिड इंडिया बिकम of the World Trade Organization Agreement on Fisheries Subsidies in July 2026? जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य देश बना है? तो इसका इंडिया बन गया है 123rd मेंबर। बात यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आई है। देखिए, बात करें इसके बारे में तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड रूल्स को यहाँ पे देखता है, रेगुलेट करता है बिटवीन द नेशंस। पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, डेट इज़ जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फिर इसे रीनेम किया गया है, तो इसे गैट के रूप में स्टैब्लिश किया गया था 30 अक्टूबर 1947 को एंड इसे WTO बनाया गया है 1 जनवरी 1995 को। इंडिया ने इसे ज्वाइन किया 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। मेंबर कंट्रीज है 166 एंड डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो इविएला। In July 2026, Union Minister Jyotiraditya Scindia launched Mission Golden Spice to make the Lakadong turmeric of which state a global brand? जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य की लकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया? तो ये है फ्रॉम मेघालय। Which state became the 4th in India to pass the Uniform Civil Code Bill in July 2026? Very very important question. जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य जो है ना, ये बन गया है मध्य प्रदेश। तो इससे पहले कौन से ऐसे स्टेट थे जिसने UCC बिल को यहाँ पे पास किया है? सबसे पहला था उत्तराखंड, सेकंड गुजरात एंड थर्ड रहा असम। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट UCC कौन सा था? तो ये रहा है उत्तराखंड। Which European Union country became the first to ban social media for children under the age of 15? जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश जो है ये बन गया है फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है पेरिस एंड यहाँ का जो करेंसी है दैट इज़ यूरो। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, राइट। Which state government approved Rani Lakshmibai Scooty Yojana in July 2026 to provide free scooties to meritorious female students? जुलाई 2026 में किस राज्य की सरकार ने मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है? तो ये स्कीम को शुरू किया गया है बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड इस स्कीम के लिए जो टोटल एलोकेशन किया गया है ना, ये है ऑफ 400 करोड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, होम डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया सचिव नियुक्त किया है? ये बन गए हैं पीयूष गोयल। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें फ्रेंड्स तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में।
In July 2026, the Bucharest University of Economic Studies of which country conferred the honorary doctorate degree Dr. Honoris Causa upon the President of India, द्रौपदी मुर्मू? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2026 में किस देश के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर ऑनरिस कासा से सम्मानित किया है? तो ये ऑनर इन्हें दिया गया है बाय रोमानिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोमानिया का यहाँ पे हम बात करें कि कैपिटल क्या है, तो बुखारेस्ट यहाँ की कैपिटल है एंड यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है ल्यू। इन विच स्टेट इन इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी एंड जोलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट बीन स्टैब्लिश्ड? भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना का जो राज्य है, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसे उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया जाएगा और ये इंडिया की पहली नाइट सफारी होगी और ये जोलॉजिकल पार्क भी है। इसे बनाया जा रहा है लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में। दिस विल बी द वर्ल्ड्स 5th नाइट सफारी फॉलोइंग दोज इन सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना एंड इंडोनेशिया। तो इससे पहले सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना और इंडोनेशिया में नाइट सफारी है। इंडिया 5th ऐसा कंट्री है जिसके पास नाइट सफारी होने वाली है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बी बिल्ट? भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? इसे बनाया जा रहा है इन पालघर, महाराष्ट्र। राइट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑफशोर एयरपोर्ट। तो ऑफशोर एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा एयरपोर्ट होता है जो कि ज़मीन से काफ़ी दूर होता है, ठीक है, और इसे सी के बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर बनाया जाता है, एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके ऊपर ये एयरपोर्ट को बनाया जाता है। तो इसे पालघर, महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बन गए हैं इनमें से उपेंद्र पी राजव। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इनसे पहले ए राजा राजन जो थे ना, ये इसके डायरेक्टर थे, अभी इन्हें रिप्लेस करके उपेंद्र पी राजव डायरेक्टर बन गए हैं। वीएसएससी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये इसरो के अंडर आता है। इसे पहले टर्ल्स के नाम से जो है स्टैब्लिश किया गया था। पहले इसे टर्ल्स कहा जाता था। टर्ल्स का मतलब है थूम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, एंड इसे फिर लेटर ऑन जो है नाम दिया गया वीएसएससी। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 21 नवंबर 1963 को एंड इसका जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है, इट इज़ लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, केरला। Which who assumed the office of the new Deputy Chief of Indian Army in July 2026? जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है इनमें से संदीप जैन ने। Who will be awarded the first NBT भूषण सम्मान for distinguished contribution in the field of arts, literature and culture? कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहला NBT भूषण सम्मान प्रदान किया गया प्रसून जोशी को। तो ऑप्शन नंबर C is the right answer. Who became the new chief economist of the International Monetary Fund in July 2026? जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री बन गई हैं सिल्वाना टेनरियोरो। IMF की बात करें तो इसे पहले 1944 में इस्टेब्लिश किया, फिर इसे ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया 27 दिसंबर 1945 को। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। टोटल 191 कंट्रीज शामिल है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। फॉर विच डिनोमिनेशन ऑफ पॉलीमर नोट्स डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव अ फील्ड ट्रायल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2026? क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी है? तो यह ₹10 and 20। Which country formally announced its withdrawal from the Rome Statute of the International Criminal Court in July 2026? जुलाई 2026 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि से हटने का औपचारिक घोषणा दिया है? यह है वेनेजुएला एंड चैड। है क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इसका स्टैब्लिशमेंट 2002 में किया गया था। द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है एंड प्रेसिडेंट का नाम है तोमोको अकाने। According to data released by Union Environment Minister Bhupendra Yadav on the occasion of International Tiger Day, what has the total tiger population in India risen to? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो ये जुलाई 29 को मनाया जाता है। तो हाल ही में एक डेटा रिलीज़ किया गया बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव। आपको बताना है इसमें कितना टाइगर का पॉपुलेशन बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है 3682।
तो यहाँ पे ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ है एन कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। द टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री, ये 58 है। इंडिया के 58th टाइगर रिजर्व बना है माधव नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश। इंडिया इज़ नाउ होम टू अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। Who became the third female mathematician in history to win the prestigious Fields Medal after solving the Kakeya problem, a puzzle that has remained unsolved for over 100 years. 100 साल से अधिक पुराने काकेया समस्या को हल करने के बाद जुलाई 2026 में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला गणितज्ञ कौन बनी है? ये बन गई हैं होंग वैंग। बात करेंगे डिटेल में ये क्या है। देखिए, होंग वैंग became the third female mathematician in history to win the prestigious Fields Medal in July 2026. She is the first woman of Chinese origin and third woman overall to receive this honor in the award's 90-year history. इनसे पहले जो अवार्ड विनर्स रहे हैं ना यहाँ पे वुमेन, वो रहे मरियम मिर्ज़ा खानी एंड मारिना व्याजोवस्का। The 35-year-old Hong Wang was awarded this prize for successfully solving the 3D version of Kakeya conjecture, a geometric problem that has remained unsolved for over a century, dating back to 1917. In which state is India's first AI-powered bird sanctuary being established? भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसे महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी मुंबई में जो है इस AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी को स्टैब्लिश किया जाएगा एंड इस प्रोजेक्ट का नाम है भंदुप बर्ड पार्क। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? इट विल हाउस इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड बर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर capable of real-time tracking of birds and identifying their species. Which state or UT renamed the महिला समृद्धि योजना to लक्ष्मी योजना? तो महिला समृद्धि योजना का नाम चेंज करके लक्ष्मी योजना किया गया है बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। और इसमें होता क्या, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वुमेन है यहाँ पे दिल्ली में, उन्हें 2500 पर मंथ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। The VB Ramji Act 2025 came into effect across the country on July 1, 2026. Which earlier scheme or act will it replace? ये रिप्लेस करेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा को। देख सकते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो VB रामजी का फुल फॉर्म है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये लागू हुआ है अक्रॉस कंट्री जुलाई 1, 2026 से। तो यहाँ पे जो मिनिमम गारंटी होती है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की, ये पहले 100 डेज होती थी, इसे इंक्रीज करके 125 डेज किया गया है। दिस विल रेज द नेशनल एवरेज नोटिफाइड वेज ऑफ 298.8 पर डे। पहले इतना पर डे यहाँ पे वेज दिया जाता था, इसे इंक्रीज करके 327.4 पर डे किया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड अ बजटरी एलोकेशन ऑफ 95,692.31 crore फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27। By what new name will International Booker Prize be known starting from the year 2027? वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नाम से जाना जाएगा? यह है बुकमन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। साथ में यहाँ पे जो प्राइज मनी है इसे भी इंक्रीज़ किया गया है। पहले ये 50,000 पाउंड्स था, इसे इंक्रीज़ करके 1 लाख पाउंड्स किया गया, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1.28 करोड़। 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की विनर थी यांग शुआंग जी फ्रॉम ताइवान फॉर द नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग। इसकी ट्रांसलेटर थी लिन किंग। तो ये ताइवान ट्रैवलॉग को ट्रांसलेट किया गया था बाय लिन किंग। 2025 में इंडियन विनर थी दैट इज़ बानू मुश्ताक और इनकी वर्क थी हार्ट लैम्प। हु वर अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल, द हाईएस्ट ऑनर इन द मैथमेटिक्स, इन जुलाई 2026? तो फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया होंग वैंग एंड यू डेंग को, जॉन पार्डन एंड जेकब सिमरमैन को, तो ये तीनों को दिया गया। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। चलिए फील्ड्स मेडल के बारे में डिटेल में बात करें तो ये 4 विनर्स हैं फील्ड मेडल। तो इसे वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स भी माना जाता है। दिस अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड एवरी 4 years बाय द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। और इसे देखिए नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। तो हमने काफ़ी बार इसके अलावा एबल प्राइज़ भी डिस्कस किया हुआ है, जिसे हम नोबल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, देखिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में एक बार। एबल प्राइज़, सबसे पहली बात, जो फील्ड्स मेडल है ना, ये हर 4 साल में दिया जाता है। इसे प्रेजेंट किया जाता है एवरी 4 years, ये हर साल नहीं दिया जाता।
वहीं बात करें हम एबल प्राइज़ की, तो ये एनुअली दिया जाने वाला अवार्ड है, ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है। साथ में इसमें 2 to 4 पीपल जो हैं अंडर द एज ऑफ 40, अंडर 40 जो रहते हैं उन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। बट एबल प्राइज़ में ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है, ये लाइफ टाइम यहाँ पे वर्क के लिए जो है वर्क दिया जाता है, कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं होती, नो एज लिमिट डिस्क्राइब्ड। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। प्राइज़ मनी भी देख लेते हैं। फील्ड्स मेडल में जो प्राइज़ मनी होती है ना, ये 15,000 कैनेडियन डॉलर होता है। वहीं एबल प्राइज़ की बात करें तो यहाँ पे दिया जाता है 7.5 मिलियन नॉर्वेगियन क्रोनर। ओके, तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन फील्ड्स मेडल एंड एबल प्राइज़। Who has been entrusted with the additional charge of India's Ministry of Education following धर्मेंद्र प्रधान resignation? जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? तो एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया है प्रहलाद जोशी को। Which Indian city has secured 6th spot on the list of world's 10 happiest cities in the Happy City Index released by Time Out? टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 6ठा स्थान मिला है? यह है जयपुर। वहीं बात करें हम टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो पहला लंदन है, सेकंड न्यूयॉर्क है एंड थर्ड है यहाँ पे पेरिस। विच स्टेट विल होस्ट 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन नवंबर 2026? नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कर रहा है तेलंगाना। Prior to this, the 7th edition was held in Bihar with Maharashtra topping the medal। तो लास्ट ईयर बिहार में हुआ था, टॉपर या फिर विनर थी यहाँ पे महाराष्ट्र। In July 2026, which state government launched the Pillale Sampada initiative to address the declining fertility rate? जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए पिल्लले संपदा पहल को शुरू किया? तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया, इसका मेन एम ये है कि जो यहाँ पे डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट है ऑफ द स्टेट उसे थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए, और इसके अंतर्गत जो है ना, जो भी थर्ड यहाँ पे बच्चा होता है उसके लिए 30,000 ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, एंड 4th चाइल्ड जब होता है उसके लिए 40,000 जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये इस स्कीम का या इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। आंध्र प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ना, ये हुआ था इन द ईयर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को ये स्टैब्लिश किया गया। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज बेस्ड पर इसे कब फॉर्म किया गया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो दोनों डेट्स डिफरेंट है, याद रखिएगा। कैपिटल है अमरावती, एंड इसके जो करंट गवर्नर हैं ये हैं एस अब्दुल नज़ीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जुलाई, वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर गिरीश भारद्वाज पास्ड अवे ऑन July 7, 2026 एट द एज ऑफ 76। बाय व्हाट निक नेम वॉज ही नोन? तो इन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्टर गिरीश भारद्वाज के बारे में। डॉक्टर गिरीश भारद्वाज, a social activist and engineer from Karnataka, was known as Bridge Man of India, has passed away at the age of 76. He was renowned for constructing over 140 low-cost suspension bridges in remote and inaccessible areas of the country. तो अक्रॉस कंट्री इन्होंने जो है ना 140 लो कॉस्ट सस्पेंशन ब्रिजेस को बनवाया है, रिमोट और जो ऐसे एरियाज होते हैं जिसे एक्सेस नहीं कर सकते वहाँ पर। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें ऑनर किया था विद द पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2017। In July 2026, 2 2,000-year-old gold rings bearing the ancient Indian Brahmi script were discovered during the excavation at the Don Yai Thong archaeological site in which country? जुलाई 2026 में किस देश के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सोने की 2 अंगूठियां मिली हैं जिन पर प्राचीन भारतीय ब्रह्मी लिपि अंकित है? तो ये पाया गया थाईलैंड में। थाईलैंड का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेचाबुरी प्रोविंस, वहाँ पर एक्सकवेशन के दौरान ये मिला है।
वन ऑफ दीज टू गोल्ड रिंग्स बियर्स द इंस्क्रिप्शन ऑफ पुसारा खितासा, जो कि इंडियन एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड बाय द पुष्या नक्षत्र। What rank did India's capital, New Delhi, secure among 173 cities in the Global Livability Index 2026? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में कौन सा स्थान मिला है? तो आउट ऑफ 173 यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है 120। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया का जो स्कोर यहाँ पे था ये था 48.1। साथ में सिटीज़ में अगर हम बात करें तो मुंबई 121 रैंक पर रहा है, चेन्नई 123 और बैंगलोर 127। टॉप 3 सिटीज़ रही हैं कोपनहेगन, वियना एंड मेलबर्न। On which spacecraft did Indian origin NASA astronaut Anil Menon arrive at the International Space Station in July 2026? जुलाई 2026 में भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं? तो ये गए हैं टू ISS बाई सोयूज MS-29। He was launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan aboard the Russian space agency Roscosmos सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट। तो इस स्पेसक्राफ्ट से जो है ये गए हैं टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2026 ऑब्जर्व? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 11 जुलाई को मनाया गया। थीम रहा यहाँ पे रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गुरु दक्षिणा, चीफ मिनिस्टर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम फॉर टीचर्स? तो किस राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा योजना जो है इसे शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। व्हाट रैंक हैज इंडियन एयरफोर्स सिक्योर्ड ग्लोबली इन द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स 2026 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट? तो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना ने दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इंडिया का पोजीशन यहाँ पे 3rd है। फर्स्ट और सेकंड कौन रहे यहाँ पे? फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स और सेकंड है यहाँ पे रशियन एयरफोर्स, 3rd है इंडिया की। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया? जुलाई 2026 में लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है इनमें से मिंडगोस सिंकेविचियस ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात करें फ्रेंड्स लिथुआनिया के कैपिटल के बारे में, तो इसका जो कैपिटल है ये है विलिनियस एंड यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है यूरो। नेक्स्ट, इन जुलाई 2026 द लेजेंडरी क्रिकेटिंग ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। विच कंट्री डिड ही बिलोंग टू? जुलाई 2026 में क्रिकेट के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस देश से संबंधित थे? तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे और इन्हें 2009 में जो है ना ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड 2024? 72nd राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया यामी गौतम को। अदर अवार्ड विनर्स यहाँ पे कौन थे? चलिए बात करें तो ये अवार्ड्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अनाउंस की गई थी, जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370 थी, बेस्ट हिंदी फिल्म श्रीकांत, बेस्ट एक्टर थे ममूटी एंड कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम थी, बेस्ट डायरेक्टर थे राजकुमार पेरियासामी एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म यहाँ पे थी कल्कि 2898 AD। Who was elected as the new chairman of Economic Community of West African States in July 2026? जुलाई 2026 में पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के नए अध्यक्ष जो है ना ये चुने गए हैं बासिरो डियोमाए फाई। Who has been appointed as the new chief of National Crime Records Bureau in July 2026? जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख यहाँ पे बन गए हैं अमित गर्ग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का स्टैब्लिशमेंट 11 मार्च 1986 को किया गया था एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ना इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, बाय अचीविंग द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स ब्रॉड गॉज नेटवर्क बाय जुलाई 2026 हैज़ इंडियन रेलवे बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क? क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड
गेज नेटवर्क के कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? तो इसने अचीव कर लिया है 99.6% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड फर्स्ट पोजीशन पे आता है स्विट्ज़रलैंड, जिसने 100% अचीव कर लिया है। एंड थर्ड है चाइना विथ 82%। सेकेंड इंडिया है। Who assumed office as the interim president of International Chess Federation in July 2026? जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं विश्वनाथन आनंद। फाइड, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसे स्टैब्लिश किया गया 20 जुलाई 1924 को एंड हेडक्वार्टर इट इज़ इन लौजाने, स्विट्ज़रलैंड। In July 2026, the Union Cabinet approved amendments to which bill to curb exam irregularities and paper leaks? जुलाई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए किस विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी है? यह है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2024। डिटेल में बात करें इसके बारे में तो देखिए, इन जुलाई 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट to the Public Examination Act 2024 to curb exam irregularities and paper leaks, और इसे अप्रूव किया गया था during a meeting chaired by PM Modi. It proposes a maximum prison term of 10 years and a fine up to 10 crore for the mafias or syndicates involved in the organized paper leak. तो जो भी पेपर लीक में यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उनको 10 करोड़ का फाइन एंड प्रिजन टर्म ऑफ 10 ईयर्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, वेयर वॉज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन समिट हेल्ड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में एंड इसे कंडक्ट किया गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। थीम रहा है पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब। What rank did India secure in the Henley Passport Index 2026 released in July 2026? जुलाई 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को दिया गया है 81st पोजीशन। एंड बात करें हम, देखिए जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये हर क्वार्टर में आता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का रैंक 75 था, सेकेंड क्वार्टर में इंडिया था एट 78 पोजीशन एंड थर्ड क्वार्टर पे इंडिया 81st पोजीशन पर है। राइट, टॉप कंट्री यहाँ पे सिंगापुर है, सेकेंड पोजीशन पे जापान, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रहे, थर्ड रहा है स्वीडन। Who won the first gold medal for India at the Commonwealth Games 2026 held in Glasgow, Scotland in July 2026? very important question, डबल स्टार ज़रूर करिएगा। जुलाई 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है ना, ये जीता है मीराबाई चानू ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो मीराबाई चानू जो कि इंडिया की वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने यहाँ पे पहला गोल्ड मेडल जीता फॉर इंडिया और इन्होंने ये अचीव किया है बाई लिफ्टिंग अ टोटल ऑफ 190 kg इन द वुमेंस 48 kg वेट कैटेगरी। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कौन से कैटेगरी में इन्होंने विन किया है, 48 kg वेट कैटेगरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इंडिया का पहला ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है झांडू कुमार ने। साथ में और भी कौन कौन यहाँ पे विनर्स रहे हैं इंडिया के बात कर लेते हैं। तो ऋषिकांत सिंह मेन 60 kg में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। झांडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल इन द पैरा पावर लिफ्टिंग। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है मुथुपंडी राजा, सिल्वर मेडल इन मेन 65 kg वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इनॉग्रेट द न्यू इनकम टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन किया मुंबई में। Which state has launched मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना टू असिस्ट रिजर्वायर फिशरमैन इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना चलाया गया है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो इस योजना के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान जो भी यहाँ पे मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उन्हें पर मंथ 3500 ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। Who became the first Indian woman to win a gold medal in the para-athletics event in the history of Commonwealth Games held in Glasgow, Scotland? very important question. ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी
बन गई हैं शर्मिला धंकर, और इन्होंने ये अचीव किया है इन द वुमेन्स शॉटपुट F57 इवेंट विद अ बेस्ट थ्रो ऑफ 9.81 मीटर्स। शर्मिला धंकर हिल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा। अदर मेडलिस्ट यहाँ पे थे इंडियन हाई जंपर सर्वेश खुशारे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन द मेंस हाई जंप इवेंट इन स्कॉट्सटाउन स्टेडियम। ऋषिकांत सिंह ने मेन 60 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जीता सिल्वर मेडल, और राजा मुथुपंडी ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है इन द 65 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके अलावा काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं ना, इसका आपको PDF चाहिए, तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे आप इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे ना, यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन होगा जहाँ पे राइट बॉटम में आपके लिए मेंशन्ड है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपको सभी वीडियोज़ जो आप चैनल पर देख रहे हैं इनके PDFs मिल जाएंगे। इसके साथ हमने बोनस में आपके लिए 2025 के PDFs भी आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो ये सभी जो नोट्स हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप, एंड यहाँ से आप ये PDFs को ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ कोर एंड कंपलसरी सब्जेक्ट इन करिकुलम फ्रॉम क्लास 1 to 12? जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है अंडर द सरबत AI प्रोजेक्ट। इसमें ये एम है कि इन जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जाए, एजुकेशन के साथ साथ AI और कोडिंग को सिखाकर, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। Next, which space agency unveiled the Praxis mission in July 2026 to study the rings of Saturn, Uranus and Neptune? जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के ग्रहों के छल्लों का अध्ययन करने के लिए प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया है? तो इस मिशन को अनवील किया गया है बाय नासा। इसका फुल फॉर्म है प्लैनेटरी रिंग ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सिटू सैम्पलिंग। नासा, द US स्पेस एजेंसी हैज़ अनवील्ड प्रैक्सिस मिशन कॉन्सेप्ट टू डायरेक्टली स्टडी द प्लैनेटरी रिंग्स ऑफ सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जो रिंग्स होते हैं, राइट, इनको स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू द बिम्को ICS सीफेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 रिलीज्ड इन जुलाई, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सीफेरर्स? तो सीफेरर्स के सप्लाई में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है ये है इंडिया। फर्स्ट पोजीशन पे आता है यहाँ पे फिलीपींस, सेकेंड इंडिया है, और थर्ड आ जाता है चाइना। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द टोटल ऑफ ISSF वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन हैंगजो चाइना फ्रॉम जुलाई 20 to 29? 20 से 29 जुलाई 2026 तक चीन के हैंगजो में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जो है ना टोटल जीते हैं 4 मेडल। कौन से ये मेडल्स हैं देख लीजिए। पहला गोल्ड मेडल ये जीता है ईशा सिंह ने इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट। सिल्वर मेडल विन किया है सैन्याम विज ने इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। ब्रॉन्ज मेडल 2 है, एक मनु भाकर ने जीता है वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में, और सेकंड जीता है सोनम उत्तम मस्कर एंड हिमांशु ढिल्लन ने इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द्वीप्ति स्कीम इन जुलाई 2026 टू टर्न रूरल वुमेन इनटू एंटरप्रेन्योर्स इन द सोलर एनर्जी सेक्टर? जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाने के लिए द्वीप्ति योजना को शुरू किया है? तो ये स्कीम शुरू किया गया है बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। विच स्टेट और UT गवर्नमेंट अप्रूव्ड लक्ष्मी योजना इन जुलाई 2026 टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2500 टू वुमेन? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो ये स्कीम स्टार्ट किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। Which ministry has launched Danveer initiative to strengthen the digital infrastructure of ग्राम पंचायत across the country? जुलाई 2026 में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल
बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए दानवीर पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसे शुरू किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। In July 2026, the Boma Badingilo Migratory Landscapes became the first UNESCO World Heritage Site of which country? तो ये लोकेटेड है साउथ सूडान में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है और ये साउथ सूडान का पहला इस लिस्ट में एडिशन है। In June 2026, ISRO successfully tested its next generation semi-cryogenic engine at 175 tons of thrust in Mahendragiri, Tamil Nadu. What is the total targeted thrust capacity set for this engine? तो ये है 200 टन्स की। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ हॉट टेस्ट ऑफ इट्स इंडिजिनस सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसका नाम है PHTA, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। कहाँ पर टेस्ट किया गया इसको? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। द टोटल टारगेटेड थ्रस्ट कैपेसिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट SE2000 इंजन इज सेट एट 200 टन्स। द टेस्ट अचीव्ड 88% ऑफ दिस टोटल टारगेटेड कैपेसिटी। अब ये थ्रस्ट का जो टारगेट आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों यूजफुल होता है, इसकी अगर हम बात करें। द न्यू इंजन विल रिप्लेस द कोर स्टेजेस ऑफ LVM-3, thereby increasing payload capacity, improving efficiency and enabling more ambitious missions including human space flight। तो ये जो थ्रस्ट इंक्रीज यहाँ पे किया जा रहा है थ्रस्ट कैपेसिटी को, इसे मेन बेनिफिट ये होता है कि जो पेलोड कैपेसिटी है वो हम बढ़ा सकते हैं और जो यहाँ पे इसकी इंजन की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और इससे जो है ना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट, व्हेन इज गुड्स एंड सर्विस डे टैक्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2026 जुलाई 1 को मनाया गया है। तो देखिए, GST को इसी दिन लॉन्च किया गया था जुलाई 1 को इन द ईयर 2017। थीम था इस साल का ईजी टैक्स सिस्टम एम्पावर्ड इंडिया। At which airport in India did the commercial jet aircraft successfully perform a satellite-based landing using the indigenous Gagan system for the first time? भारत में पहली बार किस हवाई अड्डे पर स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी कमर्शियल जेट इंजन विमान ने सैटेलाइट आधारित सफल लैंडिंग की है? करेक्ट आंसर, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, राजस्थान। Who has compiled the coffee table book titled Stamps, Coins and Banknotes issued during the प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी पार्ट 1? तो इस बुक के राइटर हैं सुशील कुमार अग्रवाल। विच इंडियन एथलीट सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप बाय लीपिंग 6.88 मीटर्स इन जून 2026? जून 2026 में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं की लंबी कूद में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है NC सोजन ने। To which defense company has Hindustan Aeronautics Limited awarded an order worth 1109.37 crore for the production of indigenous Helena missile system? तो HAL ने किस रक्षा कंपनी को स्वदेशी हेलेना मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए 1109.37 करोड़ का ऑर्डर दिया है? यह है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। हेलेना मिसाइल सिस्टम क्या है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। The strategic order has been awarded to Bharat Dynamics Limited, the nodal agency for the manufacture of missile systems and ammunition in India। तो हेलिना ये एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO ने डेवलप किया है और ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है फ्रॉम हेलीकॉप्टर, ये इसके लिए कैपेबल होती है, ठीक है। Which union minister launched country's first AI-enabled rural internal audit portal in June 2026? जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश का पहला AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया। अंडर विच एक्ट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी? केंद्र सरकार ने समुद्री और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस अधिनियम के तहत बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की है? यह है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। In which state has the new species of eyeless fish, Gitchak nakana, been discovered in the groundwater well? Very important question। भूमिगत जल में कुएं के में बिना आंखों वाली मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है गिचक नकाना की खोज की गई है। ये कहाँ पर पाई गई? ये देखी गई है इन असम। Where was the 30th edition of Rim of the Pacific Maritime Military Exercise held in which Indian Navy participated? तो रिमपैक का आयोजन जो है ना ये हवाई USA में किया गया था जहाँ पे इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था।
एडिशन इसका 30 था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया, एंड ये एक बाइनियल एक्सरसाइज होता है जो कि यूनाइटेड नेशंस पैसिफिक फ्लीट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका वेन्यू था हवाईयन आइलैंड्स एंड पर्ल हार्बर, यूएस। थीम दिया गया था पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट? यूएस ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जो है ये जीता है इनमें से सू ली यांग ने। साथ में रनर अप रहे हैं किदम्बी श्रीकांत फ्रॉम इंडिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। वुमेन्स कैटेगरी में विनर रही हैं लाइन क्रिस्टोफरसन जो कि हैं फ्रॉम डेनमार्क। विच प्लेटफॉर्म हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड एज द वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन? केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किसे नामित किया है? ये बन गया है दीक्षा। एंड दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आपके यहाँ पे मेंशन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। According to 2026 World Hydropower Outlook report, which country has surpassed Russia to become the world's fifth largest hydropower producer? 2026 वर्ल्ड हाइड्रोपावर आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश यहाँ पे बन गया है इंडिया। देख सकते हैं इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है ये है 56,336 मेगावाट। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं चाइना, सेकंड ब्राज़ील और थर्ड है यूएस। व्हेन वाज नेशनल डॉक्टर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2026 मनाया गया है जुलाई 1 को, एंड इसका थीम रहा है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। During the visit to Seychelles in June 2026, PM Modi presented an artistic turtle crafted using famous brass art of which city to President Dr. Patrick Harmini? तो ये मुरादाबाद का आर्ट था जो कि प्रेजेंट किया गया था वहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को। हु इज़ द विनर ऑफ फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रेस? फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता यहाँ पे रहे हैं जॉर्ज रसल। Which union minister has launched She Leaps digital platform to digitize women associated with self-help groups in the rural areas? किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल बनाने के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है बाय शिवराज सिंह चौहान। Which country has assumed the presidency of the Council of European Union for the 6-month term starting from July 1, 2026? किस देश ने 1 जुलाई 2026 से 6 महीने के कार्यकाल के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ये बन गया है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द 29th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में 29वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? इसे जयपुर राजस्थान में कंडक्ट किया गया था, एंड इस कॉन्फ्रेंस को जो है ना इनॉग्रेट किया था राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने। थीम दिया गया इस कॉन्फ्रेंस का विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस। विच इंडियन रोइंग डुओ वन द फर्स्ट हिस्टोरिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड रोइंग कप 3 हेल्ड इन स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व रोइंग कप 3 में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय रोइंग जोड़ी बन गई है लक्ष्य एंड उज्ज्वल कुमार सिंह। Next, in June 2026, which state set a new record by securing GI tags of 12 horticultural and agricultural products simultaneously for the first time in India? जून 2026 में किस राज्य ने भारत में पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी एवं कृषि उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड हासिल किया है मध्य प्रदेश ने। तो ये कौन कौन से GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, चलिए बात करें। तो इसमें आता है सबसे पहले कुंभराज कोरिएंडर फ्रॉम गोना, ब्रिंजल फ्रॉम नरसिंहपुर्स बर्मन घाट, गजरिया मैंगो ऑफ बेतुल, खारगोनेस रेड चिली, मांडूस खुरसानी टैमरिंड, जबलपुर्स ग्रीन पीस। नेक्स्ट आता है सियोनीज कस्टर्ड एप्पल, मालवी आलू, मालवाज गरडू। फिर आता है नरसिंहपुर जैगरी, जबलपुर वाटर चेस्टनट, नूरजहान मैंगो ऑफ अलीराजपुर। तो ये टोटल 12 GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश। Which specific strategy has been launched by the Health Ministry by upgrading the 6x6x6 framework under the Anemia Mukt Bharat Abhiyan?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6x6x6 ढांचे को अपग्रेड करके कौन सी विशिष्ट रणनीति शुरू की है? तो ये स्ट्रैटेजी है 7x7x7 स्ट्रैटेजी। चलिए बात करते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसमें से देखिए 7 जो है ना, वन ऑफ द 7 है बेनिफिशियरी ग्रुप, सेकेंड 7 डिनोट करता है इंटरवेंशन को और थर्ड है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को। तो इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत लो बर्थ वेट इन्फेंट्स जो होंगे 0 to 6 मंथ्स के, इन्हें इंक्लूड किया गया है इन द 7th बेनिफिशियरी ग्रुप। इन द न्यू फ्रेमवर्क द सर्विस डिलीवरी मॉडल हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम T3 to T4 और T4 में क्या ऐड किया गया है? ट्रैक। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रैपिडली रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो इसे इंक्रीज करने का जो मेन ये एम है, ये है कि एनीमिया को जो है यहाँ पे कम किया जाए। और एनीमिया क्या है? तो एनीमिया एक डिफिशियंसी होती है हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी की ऑफ बॉडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन जून 2026 इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ MOU टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन वाटर रिसोर्सेज? जून 2026 में भारत और किस देश ने जल संसाधनों के में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये MOU साइन किया है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने। इसे साइन किया गया था बाई डॉक्टर सुहेल खान, जो कि यहाँ पे उसके साथ अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों ने इस MOU को साइन किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फॉर द 2028 समर ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन विच सिटी हैज़ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम सिक्योर्ड डायरेक्ट क्वालिफिकेशंस? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस शहर में आयोजित होने वाली 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में सीधे क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है? तो ये हासिल किया है इसमें से इंडियन टीम ने, राइट। और ये कंडक्ट किया जाएगा ओलंपिक गेम्स इन लॉस एंजलिस USA। तो इस साल क्रिकेट को फिर से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ओलंपिक्स में आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 128 years। Who has been reappointed as the chairman of Central Board of Direct Taxes for a period of 6 months effective from July 1? 1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया रवि अग्रवाल को। CBDT वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका फॉर्मेशन जो है ना 1964 में किया गया एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। Who assumed the office of the Chief of Integrated Defence Staff to the Chairman, Chief of Staffs Committee in July 2026? जुलाई 2026 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ये संभाला है इनमें से तेजिंदर सिंह ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका, फ्रॉम वेयर डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च विकसित भारत जी रामजी एक्ट इन जुलाई 2026? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2026 में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका शुभारंभ किया गया है मुक्कवारीपल्ली आंध्र प्रदेश से। एंड VB जी रामजी बिल जो है इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया हुआ है, राइट। चलिए बात करें यहाँ पे डिटेल में। तो VB जी रामजी दैट इज़ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसे मनरेगा को रिप्लेस करके लाया गया है। इसे लॉन्च किया गया जुलाई 2 को बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के मुक्कावारीपल्ली से इसे लॉन्च किया गया। तो इसे मनरेगा को रिप्लेस किया है और पहले जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी होती थी वो 100 डेज़ की होती थी अंडर द मनरेगा एक्ट, इसे अभी इंक्रीज करके 125 किया गया है। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2026 इंडिया अप्रूव द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर एट द उंडावल्ली हेलीपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? जुलाई 2026 में भारत ने किस राज्य में स्थित उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है बाई आंध्र प्रदेश। बात करें डिटेल में, दिस टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस इंडियाज ओन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम गगन। द बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज डिक्लेयर्ड बोरुजुली एग्रीकल्चरल साइट इन विच स्टेट एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फॉर द इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड राइस? जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य के बोरजुली कृषि स्थल को जंगली चावल के इन सिटू संरक्षण के लिए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये बोरजुली साइट है असम में, जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व एंड मैनेज द वाइल्ड राइस स्पीशीज, जिसका साइंटिफिक नेम है ओरिजा रूफिपोगोन, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, इनेबलिंग इट टू इवॉल्व नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस। Where was the 16th India-Japan Annual Summit 2026 held?
जुलाई 2026 में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है ना, ये किया गया न्यू दिल्ली में। इसे 1 से 3 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया गया था। दिस हाई लेवल मीटिंग इज को चेयर्ड बाय पीएम मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। यहाँ पे शामिल थे, दो की हैं, सनाए तकैची। Which Indian industrialist was honored with the US-India Strategic Partnership Forum 2026 Leadership Award in July 2026? जुलाई 2026 में किस भारतीय उद्योगपति को यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 2026 लीडरशिप अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। Who assumed charge as the chairman and managing director of हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड? जुलाई 2026 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यहाँ पे बन गए हैं अनुपम मिश्रा। HCL की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन जो है ना, ये 9 नवंबर 1967 को किया गया एंड इसका जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। आगे बढ़ेंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री वर द 2 मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस वेलिएंट शील्ड एंड रिजोल्यूट ड्रैगन कंडक्टेड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में वेलिएंट शील्ड और रिजोल्यूट ड्रैगन नामक 2 प्रमुख सैन्य अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुए हैं? USA इज़ द राइट आंसर। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था और इसे कंडक्ट किया गया था गुआम एंड नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स इन द पैसिफिक रीजन। In July 2026, which state government launched Digi Rover Special Land Survey Campaign to resolve land-related disputes? जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने भूमि संबंधी विवादों को खत्म करने के लिए डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन शुरू किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है ना, ये स्कीम जो है ये क्या करेगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज़ करके कंप्लीट मैप बना करके जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उन्हें मिनिमाइज करवाएगा। व्हेन वाज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2026 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2026 मनाया गया है 3 जुलाई को एंड इसका जो थीम दिया गया ये था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडियन नेवी शिप्स INS तरकश एंड INS इक्शस concluded their port call after participating in the National Day and Golden Jubilee celebration of which country? भारतीय नौसेना के जहाज INS तारकश और INS इक्शक ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस और स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के बाद अपना बंदरगाह प्रवास समाप्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाता है सेचल्स। Who has been appointed as the new executive director of Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पे देखिए RBI के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, ये बन गए हैं रवि शंकर। When was World Sports Journalist Day 2026 observed? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2026 ये मनाया गया है 2 जुलाई को। बात करें थीम क्या था वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे का, तो ये था रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट, चैंपियनिंग फेयर प्ले। नेक्स्ट, इन 10-year legacy survey of space and time mission aimed at creating the largest digital map of the universe to date has been launched by the Vera C. Rubin Observatory, which is located in which country? क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल नक्शा बनाने के लिए 10 वर्षीय लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम मिशन किस देश में स्थित वेरा सी रुबिन वेधशाला द्वारा शुरू किया गया है? तो ये लोकेटेड है चील में, जो इसके द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है ना, इसके पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा है जिसका रेजोल्यूशन है 3200 मेगापिक्सल का। तो इसका प्राइमरी गोल क्या होने वाला है? द प्राइमरी गोल ऑफ द लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम is to create the most detailed digital map of universe to date। तो यूनिवर्स का अभी तक का मोस्ट डिटेल्ड डिजिटल मैप बनाना इसका मेन एम है। Which union minister has launched electronic overseas citizen of India card for the convenience of overseas citizens? किस केंद्रीय मंत्री ने विदेशी प्रवासी नागरिकों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है अमित शाह ने। In July 2026, the Asian Development Bank approved a loan of $182.89 million to strengthen the public school system in which Indian state? जुलाई 2026 में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को मजबूत करने के लिए $182.89 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है?
तो ये लोन अप्रूव किया गया है फॉर कर्नाटका, ताकि ये जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है इसे स्ट्रेंथन कर सके। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात यहाँ पे हम कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो डिटेल में बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसका स्टैब्लिशमेंट 19 दिसंबर 1966 को किया गया एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन मनीला, फिलीपींस, राइट। एंड अध्यक्ष कौन है इसके, ये हैं मासातो कांडा। आगे बढ़ेंगे। विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वॉज ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में इस्पात मंत्रालय ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मिनी रत्न श्रेणी 1 में का दर्जा प्रदान किया है? तो ये दिया गया है मेकॉन लिमिटेड को। मेकॉन लिमिटेड इसे 1959 में स्टैब्लिश किया गया था एंड हेडक्वार्टर जो है ना ये रांची में लोकेटेड है। तो इसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा दिया गया है। Which Indian state became the state with the third highest number of GI registered products after receiving GI tags for 23 new products? जुलाई 2026 में 23 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के बाद कौन सा भारतीय राज्य तीसरा सबसे बड़ा GI पंजीकृत उत्पाद रखने वाला राज्य बन गया है? यह है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, वेस्ट बंगाल रिसीव्ड 23 न्यू GI टैग्ड प्रोडक्ट्स। तो इसके साथ जो टोटल यहाँ पे GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं ये 59 हो गए हैं और ये थर्ड पोजीशन पे आता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, सेकंड तमिलनाडु है एंड थर्ड है वेस्ट बंगाल। तो यूपी के 83 GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, तमिलनाडु के 76 एंड वेस्ट बंगाल के 59। तो यहाँ पे जो आप नए देख रहे हैं GI टैग्ड प्रोडक्ट्स ऐड किए गए उनके नाम देख लेते हैं। इसमें पहला है, देखिए, चंदन नगर जलभारा संदेश, जनाइज मनोहर, शांति निकेतन्स बटिक, बिरबुम्स एकतारा, बंकुराज बेलियातोर मेचा संदेश, बंगलार नोलेन गुड़, कनकचूर पॉपकॉर्न एंड नेक्स्ट है कृष्णनगर्स क्ले डॉल्स। तो ये सभी GI टैग रिसेंटली इसमें ऐड किए गए हैं। BPCL has acquired 100% full ownership of the company IBV Brasil Petroleo Limitada by purchasing its remaining 39.14 stake. Which country does this company belong to? तो कंपनी का नाम है IBV ब्राज़ील पेट्रोलियो लिमिटाडा। तो ये ब्राज़ील की कंपनी है जिसको BPCL ने 100% अक्वायर कर लिया है। In July 2026, which state government launched Durga Suraksha Squad and 24/7 Women's Help Desk in police stations to strengthen women's safety? जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और सभी पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो इसे स्टार्ट किया गया है बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। Which Indian institute has developed India's first indigenous strategic aerostat in collaboration with DRDO? किस भारतीय संस्थान ने DRDO के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी सामरिक एरोस्टेट विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। Which airport in India has become the first to receive Eat Right Campus certification from Food Safety and Standards Authority of India? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित ईट राइट कैंपस का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये बन गया है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट है लखनऊ का। विच कंट्री सेलिब्रेटेड 250th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ऑन जुलाई 4, 2026? 4 जुलाई 2026 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाई है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Historically, this is known as US semi-quincentennial. The United States gained independence from Great Britain on July 4, 1776. Next question रहेगा, Hokato Hotoze Sema, who achieved the top spot in the World Para-Athletics ranking for the men's shot put category, hails from which Indian state? पुरुषों के शॉट पुट वर्ग में विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले होकाटो होटोजे सेमा भारत के किस राज्य से हैं? तो ये है फ्रॉम नागालैंड। इन जुलाई 2026 विच स्टेट्स सी बकथॉन, सालूनी वाइट मेज, चांबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी कैप एंड मांडी सेपो बड़ी रिसीव द GI टैग? तो ये सभी प्रोडक्ट्स का जो GI टैग है ना ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं इन सभी के बारे में डिटेल में।
देखिए, इन जुलाई 2026 8 न्यू ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड जीआई टैग। तो इससे टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हो जाते हैं 17। नए एडेड 8 हैं, तो इसमें पहले आता है स्पीतीज सी बकथॉन, सभी के पिक्चर भी हमने आपके लिए ऐड कर दिए हैं। सालूनी वाइट मेज, चांबा मेटल क्राफ्ट, फिर आता है सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी फिर यहाँ पे कैप, नेक्स्ट है मांडी सेपू बड़ी एंड किन्नौरी ज्वेलरी। Who became the new Director General of Bureau of Police Research and Development in July 2026? जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं आलोक कुमार मित्तल। Which state has become the first in India to commercially produce Japanese style matcha tea? भारत में व्यावसायिक रूप में जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य यहाँ पे बन गया है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया गया है संजीव जैन को। बात आई है नॉर्थ कोरिया की, बात करें इसके बारे में तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का जो कैपिटल है ना ये है प्योंगयांग, राइट। एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है ये होती है वॉन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स जुआल ओरम लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नाउन ट्राइबेक्स इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुअल ओरम ने ट्राइबेक्स नामक अपनी तरह की पहली डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ पर लॉन्च की? इसे लॉन्च किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। According to the Performance Grading Index 2025-26, which state or UT has secured top position in the quality of school education? Performance Grading Index के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में किस राज्य या यूटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन में टॉप पोजीशन में आता है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को यहाँ पे टॉप पोजीशन दिया गया है विद 766 पॉइंट्स आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स, और ये ओनली ऐसा स्टेट और यूटी था जिसने उत्तम 3 ग्रेड को यहाँ पे हासिल किया, अचीव किया। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे थे पंजाब, केरला, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, नो स्टेट कुड सिक्योर अ प्लेस इन द टॉप 3 कैटेगरीज, राइट। तो उत्कर्ष, उत्तम 1 एंड उत्तम 2, इसमें कोई भी स्टेट्स ऐड नहीं हो पाए थे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है इनमें से आचार्य रणचोद लाल जी गोस्वामी को। इन जुलाई 2026 विच स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ हाई प्रिसिशन फ्लाईबाई ऑफ द नियर अर्थ एस्ट्रॉइड टोरीफुन? जुलाई 2026 में किस स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष यान हायाबुसा ने पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह टोरीफुन का उच्च परिशुद्धता वाला फ्लाईबाय सफलतापूर्वक संपन्न किया? यह है जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। विच कंट्री लॉन्च्ड HY-2E सैटेलाइट इन जुलाई 2026 टू इनहेंस मैरीटाइम सर्विलेंस? जुलाई 2026 में किस देश ने समुद्री निगरानी को बेहतर बनाने के लिए HY-2E उपग्रह को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया बाय चाइना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। How many medals did India win in the total under 15 and under 20 Asian Wrestling Championship 2026 held in Pattaya, Thailand? थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने यहाँ पे टोटल जीते हैं 41 मेडल्स। चलिए बात करें डिटेल में क्वेश्चन के बारे में। इंडियन रेसलर्स डिलीवर्ड अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द 2026 अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन पटाया, थाईलैंड, जिसमें से इन्होंने 20 मेडल जीते थे, 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। इसके साथ इंडियन टीम ने यहाँ पे 21 मेडल जीते एट द अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो इसके साथ जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हो जाते हैं ये हो जाते हैं 41। इन द टीम रैंकिंग द वुमेन्स रेसलिंग टीम फिनिश्ड सेकेंड विद 184 पॉइंट्स, वाइल द मेंस फ्री स्टाइल टीम जो थी यहाँ पे इन्होंने 3rd प्लेस सिक्योर किया। The word alpana, which was added to Oxford English Dictionary in July, is associated with which traditional folk art of which Indian state? जुलाई में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया शब्द अल्पना भारत के किस राज्य की पारंपरिक लोक कला से संबंधित है? तो ये वेस्ट बंगाल का एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट से रिलेटेड है।
Where has Prime Minister Modi announced the establishment of first international campus of Indian Institute of Management, Bangalore? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसे स्टैब्लिश किया जाएगा इन इंडोनेशिया। Where was the BRICS Women's Ministerial Meeting held under India's BRICS presidency on July 8 to 9? 8 से 9 जुलाई 2026 को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है ना, ये किया गया था कोची, केरला में। नेक्स्ट रहेगा, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक बन गए हैं सुजीत पांडे। बात करें फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी की, तो ये इंडिया का प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। तो जो भी आईपीएस ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं थ्रू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ना, ये 15 सितंबर 1948 को किया गया था एंड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। What is the name of Indian Navy's 6th indigenous project 17A Stealth Frigate commissioned in July 2026? जुलाई 2026 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? इसका नाम है INS महेंद्रगिरी और इसे कंस्ट्रक्ट किया है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो ये मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसने इसे बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। Who became India's 98th chess grandmaster in July 2026? जुलाई 2026 में भारत के 98th शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं एस अश्वथ। At which location did ISRO successfully conduct the integrated main parachute airdrop test for the गगनयान मिशन in July 2026? जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो इसे कंडक्ट किया गया था, जो एयरड्रॉप टेस्ट था इसे श्योपुर मध्य प्रदेश में कंडक्ट किया गया। पिक्चर आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ एयरड्रॉप टेस्ट को किया गया था। क्या है ये, इसके बारे में बात करें तो इसे कंडक्ट किया गया था एट द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ड्रॉप जोन, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। तो दिस टेस्ट इन्वॉल्व ड्रॉपिंग अ डमी पेलोड फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 2.5 किलोमीटर यूजिंग इंडियन एयरफोर्स IL-76 एयरक्राफ्ट। तो एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट से जो है ना एक डमी पेलोड को जो है ड्रॉप किया गया था। कहाँ से? 2.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से इसे ड्रॉप किया गया। तो ये ड्रॉप टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। Who won the Formula 1 British Grand Prix 2026 टाइटल? फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। Where did DRDO conduct successful flight test of Pinaka long range guided rocket in July 2026? जुलाई 2026 में DRDO ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण जो है ये किया था चांदीपुर, उड़ीसा से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हेल्ड इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे PM मोदी और PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज़ शामिल थे। ड्यूरिंग दिस समिट ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड द रिटर्न टू इंडिया ऑफ 3 एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स लिंक टू टेम्पल्स इन तमिलनाडु, जिसमें आते हैं फिगर ऑफ गॉडेस भद्रकाली, सेकेंड है स्टोन स्टैचू ऑफ नंदी एंड थर्ड है यहाँ पे स्टैचू ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। तो ये अनाउंसमेंट किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि ये 3 आर्टिफैक्ट्स को जो है ये इंडिया को लौटाया जाएगा। बात ऑस्ट्रेलिया की आई है तो देखिए कैपिटल है कैनबेरा एंड यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट, विच स्टेट्स 200-year-old जोधपुरी मुजारी वॉज ग्रांटेड द GI टैग इन जुलाई 2026? जुलाई 2026 में किस राज्य की 200 साल पुरानी जोधपुरी मोजड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है? ये है राजस्थान से और ये राजस्थान का 24th GI टैग्ड प्रोडक्ट है। विच लॉन्च व्हीकल डिड SpaceX यूज टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट BOHR? SpaceX ने दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह बोर किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया गया था Falcon 9 रॉकेट से। बोर का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बेटा वॉलेटाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। तो ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया यूजिंग SpaceX Falcon 9 रॉकेट। और इस मिशन का नाम अगर आपसे पूछा जाए
तो ये जो है ना ट्रांसपोर्टर 17 राइड शेयर मिशन के पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP Radhakrishnan has released the book titled The Voice of Justice, Justice Gawai Speaks. Who edited this book? भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवाई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर S शिव कुमार। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 151 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। तो जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन, विच साइट वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2026? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 36th NATO समिट हेल्ड इन जुलाई 2026? तो जुलाई 2026 में 36वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।